हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने कंटेंट चित्र चार्ट टॉपिक खेती पर एक नया कंटेंट लेकर। तो आइए अपने विषय की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चित्र चार्ट। तो इस चित्र चार्ट के साथ चर्चा करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्लास में लेके जाएंगे और अपनी क्लास में बच्चों को यू शेप में बैठा के और अपने चार्ट को बच्चों के फ्रंट में रख के बच्चों से बोलेंगे कि बेटा आप इसका 5-7 मिनट अवलोकन कीजिए, इसे देखिए और जो भी आपको नज़र आ रहा है, जो भी आप देख रहे हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, उनको अपने माइंड में या अपनी कॉपी पे अगर आप लिखना चाहें या कहीं पर भी याद करना चाहें तो याद करके रखिए, क्योंकि इसके बाद हम इस पर कुछ बातें करेंगे। तो बच्चे शांति से 5 मिनट इस चित्र चार्ट को देखेंगे। उसके बाद टीचर इस कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को एक कविता सुनाएंगे। ज़्यादातर हम जब चित्र चार्ट पे चर्चा करते हैं तो अगर हम उसकी शुरुआत कविता से या 4 पंक्तियों से करें तो इंटरेस्ट बच्चों का बहुत अच्छा हो जाता है। तो खेती है तो खेती पर हम बच्चों को एक कविता सुना सकते हैं। उम्मीदों से वो बीज है बोता, उम्मीदों से वो बीज है बोता, मिट्टी से फसल उगाता है, पेट वो भरता हम सबका, पेट वो भरता हम सबका, अन्नदाता कहलाता है। खेती में बड़ी मेहनत करता, सोने सी फसल उगाता है, खेती में बड़ी मेहनत करता, सोने सी फसल उगाता है, सर्दी गर्मी हो या बरसात, हर मौसम में वो लड़चाता है। तो ऐसा होता है हमारा किसान जो हमें खाना देने के लिए हर चीज़ से लड़ाई लड़ लेता है, हर मौसम में वो मेहनत करता है और तब कहीं जाके हमें खाने के लिए अन्न मिलता है। तो इस कविता के साथ आगे बढ़ते हुए हम बच्चों से बोलेंगे कि अच्छा बच्चों, हमें ये बताइए कि आपको इस चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। या हम उनसे सबसे पहले पूछेंगे अच्छा बताइए ये कहाँ का दृश्य है। तो क्योंकि हमारे बच्चे अक्सर गांव से ही आते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी इसको पहचान लेंगे और वो बता देंगे कि ये खेत का चित्र है। फिर हम बच्चों से पूछेंगे अच्छा यहाँ पर आपको कौन लोग दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे बताएंगे कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं। फिर हम उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताइए कि जो यहाँ पे पुरुष है वो क्या काम कर रहे हैं। तो बच्चे बताएंगे कि वो फसल काटने का काम कर रहे हैं। और महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं। तो बच्चे बताएंगे कि कुछ महिलाएं फसल काट रही हैं और एक महिला जो फसल को अपने सर पर रखकर उसकी गठरी कहीं लेकर जा रही है। तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि अच्छा बेटा ये बताइए कि आपके खेत में कौन कौन सी फसल होती है। बच्चे उसका आंसर देंगे, अलग अलग आंसर्स देंगे बच्चे, और चर्चा परिचर्चा के लिए आपके साथ बहुत सहज हो जाएंगे। तो वो बताएंगे कि मैम हमारे खेत में या सर हमारे खेत में गेहूं है, सरसों है, बाजरा है, मक्का है, ये सब फसलें होती हैं। फिर हम उनसे पूछेंगे कि अच्छा ठीक है ये बताइए कि जब आपके यहाँ पे फसल कटती है तो कौन कौन उस फसल को काटता है। क्या पूरा परिवार मिलकर काटता है या आप कुछ लोग बाहर से लेकर आते हैं तब फसल काटी जाती है। और अगर जब फसल कटती है तो आप उसमें क्या हेल्प करते हैं अपने मम्मी पापा की। और फसल कटने पे कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे देश में कुछ त्यौहार फसल कटने पर भी बनाए जाते हैं। तो हम बच्चों को उन त्यौहार के बारे में बता सकते हैं। जैसे बैसाखी है, वो फसल कटने पर बनाया जाता है। तो हम उन त्योहारों के विषय में भी बच्चों को बता सकते हैं। फिर हम बच्चों से पूछेंगे अच्छा बेटा ये बताइए कि गेहूं कौन से मौसम में होता है, गेहूं की फसल कब आती है। तो बच्चे आपको उसका आंसर दे देंगे। जब बच्चे उसका आंसर देंगे तो हम उनको पूछ सकते हैं कि अच्छा बेटा ये बताइए कि गेहूं से जब जो रोटी आप खाते हैं वो बनकर जब तक आपके सामने आती है तो इस बीच कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, गेहूं किस किस प्रोसेस से जाता है। तो बच्चे बताएंगे कि मैम पहले उसे बोआ जाता है, फिर उसमें पानी लगाया जाता है, फिर फसल काटी जाती है, काट कर किस तरीके से वो घर पर जाती है, फिर उसको साफ करके बीन के किस प्रकार चक्की में भेजा जाता है, तब वो आटा पसता है, फिर माँ उसकी रोटी बनाती है, आटा गूंथ कर रोटी बनाती है, तब हम वो खाते हैं। फिर हम बच्चों से पूछ सकते हैं अच्छा ये बताइए कि गेहूं से आप कौन कौन से पकवान बना सकते हैं और आपको कौन से पकवान पसंद हैं। तो कुछ बच्चे रोटी बताएंगे, कुछ पूड़ी बताएंगे, अलग अलग व्यंजनों के नाम बताएंगे। फिर हम पूछ सकते हैं अच्छा ये बताइए तो आपको कौन सा पकवान सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर रोटी पसंद है तो रोटी के साथ आपको कौन सी सब्जी पसंद है, या आपको पूड़ी पसंद है तो आपके घर में कब पूड़ी बनती है। इस तरीके से हम ये चर्चा परिचर्चा आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर उसके बाद हम वापस अपने चित्र चार्ट पर लौट कर आएंगे और बच्चों से पूछेंगे अच्छा इसमें इसके अलावा बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है। क्या कहीं पे आपको कोई पक्षी या कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे बताएंगे कि हाँ हमें कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं जो पेड़ के ऊपर बैठे हैं, कुछ उड़ रहे हैं
और एक मोर भी है। तो हम बच्चों को बताएंगे अच्छा हमारा जो नेशनल बर्ड है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मोर। और फिर हम बच्चों को पूछेंगे देखिए पेड़ पे कौवा बैठा है तो कौवे का कलर कौन सा है, तो बच्चे आपको बताएंगे काला। हम उन्हें बता सकते हैं कि वो ब्लैक होता है, काले को इंग्लिश में कहते हैं हम ब्लैक। इसी तरीके से हम बच्चों को इसी टॉपिक में एक चीज़ और बता सकते हैं कि बेटा जो नभ में उड़ते हैं वो होते हैं पक्षी, और उनके पंख होते हैं और उनका शरीर हल्का होता है और उनके 2 पंजे होते हैं। लेकिन जो पशु होते हैं वो 4 पैर वाले होते हैं, उनका जो वजन होता है शरीर का या जो भार होता है शरीर का वो पक्षियों की तुलना में ज़्यादा होता है, यानी वो उनसे ज़्यादा भारी होते हैं। वो पक्षियों की तरह आसमान में उड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पंख नहीं होते। तो इस तरीके से बच्चा जो है वो पशु और पक्षी में अंतर करना भी सीख जाएगा। फिर हम उसे पूछेंगे अच्छा ये बताइए कि मोर जो है वो कब नाचता है, या क्या आपने मोर का नाच देखा है। तो बच्चे आपको इस तरीके के कई मनोरंजक जवाब देते रहेंगे और इस तरीके से हम इस पूरे चित्र चार्ट पे परिचर्चा कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे और मोटिवेट करते रहें कि मैं और इस तरीके के रोचक कंटेंट लेकर आती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।